नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, अपन ने इससे पहले वाले वीडियोज़ में 3D की जो आपकी थ्योरी थी, जो फॉर्मूलेस थे, कैसे जनरेट होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे उनके बेस पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चंस सारे वो होंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, लास्ट तक देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं क्या? चलो सर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। यदि बेलन का वक्राकार सतह के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मूल्य और गोले के आयतन के संख्यात्मक मूल्य के मध्य अनुपात 1:3 है, तो गोले का आयतन क्या है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ट्राई करो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो भाई साहब, क्वेश्चन ने आपको बोला है कि बेलन की त्रिज्या, यानी आपका ये जो बेलन है ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो बेलन है, इसकी जो रेडियस है, और इसकी जो ऊंचाई है, ये किसके बराबर है? गोले की त्रिज्या के। यानी अगर गोले की त्रिज्या r है तो बेलन की रेडियस भी कितनी रहेगी? r रहेगी। और इसकी ऊंचाई यानी हाइट भी कितनी रहेगी? r रहेगी। ये क्वेश्चन ने आपको बोला है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन ने बोला है हमें उसको मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। चलो सब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोल रखा है बेलन के वक्राकार सतह के क्षेत्रफल यानी CSA। अच्छा, बेलन का CSA कितना होता है? आप बोलो सर 2πRh होता है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर इसने बोल रखा है कि यहाँ जो r है ना, वही क्या है? आपके गोले की r है, ठीक है, उसके बराबर है। और इसकी जो h है, ऊंचाई है, वो भी क्या है? आपके r है। यानी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? आप बोलो सर आप इसकी जगह लिख दो r, ठीक है। h की जगह भी क्या लिख सकते हैं अपन h की जगह भी लिख सकते हैं r। तो r और r कितना हो जाएगा? बोले सर r कितना हो जाएगा? बोले सर r² हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? डायरेक्ट r² लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं भाई साहब गोले की। गोले का आयतन कितना होता है? बोले सर गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ठीक है। और इनका रेशो कितना दे रखा है? 1:3 दे रखा है। अब ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, यहाँ भी मैंने r लिखा है, यहाँ भी मैंने r लिखा है, ठीक है। क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम दोनों तरफ r नहीं लिखते। इसको एक को r1 मानते, एक को r2 मानते, एक को कैपिटल R मानते, एक को स्मॉल r मानते, जो भी आप कर सकते थे वो अपन कर लेते। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन है वो अपन ने मान के डेटा को रखा है। चलो साहब क्या क्या कट रहा है? बोले सर काटो, जो जो कट रहा है उसको अपन काट देते हैं। तो साहब पाई से पाई गया, और ये r² से कितना गया? ये गया, एक r नीचे बचेगा। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आगे तरफ प्रस्थान करते हैं। देखो 2 से ये गया कितनी बार? 2 बार, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो ऊपर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 3 हो जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 2r, यहाँ कितना हो जाएगा? 2r। तो अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 9/2 आ गई। r की वैल्यू कितनी आ गई? 9/2 आ गई। और आपसे क्वेश्चन ने पूछा है गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई, 4/3 इंटू पाई और r³। r कितना बोला सर? 9/2 इंटू 9/2 3 बार लिख दिया मैंने। आप बोलो सर एकदम अच्छा किया। ये लो साहब कुछ कट रहा है तो काटो। ये लो साहब ये गया पूरा का पूरा 2 2 4, ये कट गया 3 से कितनी बार हो सर? ये 3 बार गया। 81 इंटू 3 यानी 243, और ऊपर पाई है, नीचे कितना है? आप बोलोगे सर नीचे कितना है? 2 है। और इसी फॉर्म में आपके आंसर गिवन है 243 π/2। कहाँ नजर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी के अंदर नजर आ रहा है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का है एकदम करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो जाए, हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है आराम से, ठीक है साहब। बढ़ते हैं साहब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। यदि 1/2 मीटर और 1/3 मीटर की त्रिज्याओं वाले लोहे के 2 ठोस गोलों के वजन क्रमशः W1 और W2 हैं, तो W1:W2 निम्नलिखित में से किसके बराबर हैं? देखो साहब एक चीज़ समझना कि हम कभी जिम गए क्या? आप लोग में से जिम गए होंगे। हम जब डंबल उठाते हैं वो क्या होता है? गोला होता है, ठीक है, ठोस गोला होता है। मैं बोलता हूँ वो कितने किलो का है, तो आप बताते हो कि ये 4 किलो का है, 5 किलो का है। एक्चुअल में जो उसका जो वजन होता है ना, हम उसका वजन ना बता के हम उसका वॉल्यूम बताते हैं कि भाई इसका वॉल्यूम इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है। हम उसके वजन को ही क्या मान लेते हैं? वॉल्यूम मान लेते हैं। बात क्लियर है? तो उसी का यूज़ अपने को यहाँ करना है। चलो साहब आ जाओ। क्या बोल रखा है? बोले सर ये हो गए 2 गोले, W1 हो गया ये, और ये हो गया भाई साहब W2 हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको क्या बोल रखा है? इनको बोल रखा है भाई साहब इनका तो इनका वजन, ठीक है, वजन निकालना है तो इनका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r³। r कितनी है सर? 1/2 है पहले का। लो साहब क्यूब कर दिया। ये लो साहब मैंने क्यूब कर दिया। 4/3 पाई, दूसरे की रेडियस कितनी है? 1/3 है, क्यूब कर दो। लो साहब क्यूब कर दिया। अब जो कुछ कट रहा है उसको काट पीट लो। क्या कट रहा है? बोले सर ये कट रहा है, देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा कट रहा है। बोले सर कट रहा है। यहाँ कितना हो गया सर? 1/8 हो गया। यहाँ कितना हो गया सर? 1/8
इधर हो गया 9 हो गया, 1/27 हो गया, 3 का क्यूब करना है, 27 उधर चला जाएगा, 27 रेशो कितना आ गया, 8 आ गया, यानी उनके वजन का रेशो कितना आ गया, आप बोलोगे सर 27/8 आ गया। ये ऑप्शन नंबर बी है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था, निपटा दिए भैया इस क्वेश्चन को। चलो साहब अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर की विमाओं वाले शीशे के एक आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के कितने गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं। ये भैया क्वेश्चन 2022 सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है, रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है भैया, ताज़ा तरीन क्वेश्चन है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ध्यान से सुनना, जैसे अपन जब 2D पढ़ रहे थे वहाँ हम एक शेप से जब दूसरी शेप को कन्वर्ट करते थे तो उनका परिमाप यानी पेरीमीटर सेम रहता था, और जब अपन 3D पढ़ रहे हैं तो हम एक शेप से दूसरी शेप में जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो उनका वॉल्यूम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इस बात को अपने माइंड में फिट करके रख देना। आप बोलो सर एकदम रख देंगे। अब क्या क्या बात हो रही है भैया, 88, 63 और 42, यानी क्या बन रहा है, ये आपके बन रहा है घना बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, LBH। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। ये किसके बराबर है, क्या बना रहा है भैया, गोला बना रहा है, और गोला भी गोले जब बना रहा है कौन सा है, ठोस गोला है, और ठोस गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr3। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। ये दोनों बराबर क्यों रखे, क्योंकि एक शेप से अपन दूसरी शेप में जा रहे हैं। यहाँ से अपने पास क्या जाएगी, कितने बन रहे हैं, उनकी नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगी, भैया कितने गोले बन रहे हैं वो सारी चीज़ अपन निकाल देंगे। जो भी आपसे पूछा जा रहा है, अगर गोला पूछ रहा है गोला निकाल देंगे, गोले से अगर अपन आयतन बनाते किसका, आप बोलो सर गोले से अगर अपन क्यूबॉइड बनाते तो कितने क्यूबॉइड बनते, वो निकाल देंगे। जैसा जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो निकल जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करना है, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, करते हैं साहब। चलो साहब दोनों का वॉल्यूम इक्वल करते हैं। ये लो साहब 88 इंटू कितना 63 इंटू कितना हो जाएगा भाई साहब, आप बोलोगे सर 42 इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, मैंने कहा एकदम बढ़िया। और आर कितना है, देखो यहाँ पर क्या है, व्यास यानी डायमीटर है, डायमीटर कितना है 8.4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 4.2 हो जाएगी। कितनी बार लिखनी है, बोले सर 3 बार लिखनी है, क्यूब कर दिया। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। 22 इंटू 4 88 कट गया क्या, तो सर बिल्कुल कट गया। अब ध्यान से देखो 63 इंटू 42 इज इक्वल टू कितना 1/21, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा 42 इंटू 42 इंटू 42। बोले सर ये क्या किया, मैंने कहा तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हटा दिया और 3 0 नीचे चिपका दिए। कर सकता हूँ मैं, इजिली कर सकता हूँ भैया। देखो 42 से ये 42 कैंसिल आउट हो गया, 21 से कितनी बार ये गया भाई साहब 2 टाइम्स गया, ठीक है। और ये 21 से कितनी बार 3 टाइम्स, 21 से कितनी बार सर 2 टाइम्स, 4 से कितनी बार वो सर 250 इंटू 3 कर दिया, कितना गया 750। यानी कितने गोलाकार शॉट बनाए जा सकते हैं, तो सर 750 गोलाकार शॉट्स बनाए जा सकते हैं। और यही हमारे इस क्वेश्चन क्या क्या आ गया, एकदम करेक्ट आंसर आ गया। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह का डाउट मन में नहीं है। आगे बढ़े, आप बोलो सर एकदम आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि यदि एक शंकु और एक गोला समान त्रिज्या समान आयतन रखते हैं तो गोले के व्यास एवं शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या है। क्या बोल रखा है, किस किस की बात हो रही है भैया, एक कोन की बात हो रही है और एक गोले की बात हो रही है। सबसे पहले दोनों की रेडियस इक्वल है और समान आयतन रखते हैं। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शंकु क्या होता है, बोले 1/3, इसका वॉल्यूम πr²h। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं साहब, तो सर बढ़ो आगे। आगे आपको क्या दे रखा है कि भाई साहब एक गोला दे रखा है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr3। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। ध्यान से देखना, मैंने दोनों तरफ RR लिखा है, क्यों लिखा है भैया, क्योंकि उसने साफ साफ बोल रखा है कि उनकी रेडियस क्या है, इक्वल है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। कुछ कट रहा है तो काटो, ये 3 से ये 3 कट गया और ये पाई से ये पाई कट गया, इधर r² था, यहाँ एक r बचा केवल। अब देखो कितना आ गया, आप बोलोगे सर h बराबर यहाँ कितना आ गया सर 4r, ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूँ r बराबर कितना आ गया 1 और h बराबर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, गोले के व्यास, ये आपका गोला हो गया, ठीक है, और ये आपका कोन हो गया। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। गोले के व्यास देखो, रेडियस कितनी आई 1 आई, तो व्यास डायमीटर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और हाइट कितनी है इसकी, बोले सर शंकु की हाइट है कितनी 4। क्या रेशो आ रहा है सर 1:2 का रेशो आ रहा है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। और यहाँ एक गलती अपन कर सकते हैं, बोले क्या 2:1, ठीक है। हमें गलती नहीं करनी है, हमें जैसा पूछा गया है एकदम
कूल माइंडेड होकर हमें आंसर देना है और आंसर टिक करके आना है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है प्यारे बालक बालिकाओं, कि लोहे की एक ठोस बेलनाकार छड़ के अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। उस बेलन को पिघलाकर 6 ऐसी गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है जिनकी रेडियस बेलन की रेडियस के बराबर है, तो उस छड़ की लंबाई मीटर में क्या होगी? देखो सबसे पहले कोशिश करो, यहाँ पे क्या है मीटर है, यहाँ क्या है भैया सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, कितना आ जाएगा 0.4। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे बोल रखा है लोहे की एक ठोस बेलनाकार छड़ के अनुप्रस्थ खंड की रेडियस 0.4 मीटर है। उस बेलन को पिघलाकर, क्या पिघलाया गया भैया? बेलन पिघलाया गया है। जब बेलन पिघलाया गया है और इसको क्या बनाया गया? 6 गोलाकार गेंद बनाई गई हैं, तो भाई साहब आपको मालूम है जब एक शेप से दूसरी शेप में जाते हैं तो वॉल्यूम क्या रहता है भैया? वॉल्यूम क्या रहता है? आप बोलोगे सर फटाफट से, वॉल्यूम क्या रहता है? इक्वल रहता है। चलो साहब क्या क्या गिवन है? आप बोलोगे सर ये बेलन गिवन है, बेलन का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बना रहे हैं इसका? आप बोलोगे सर इसका बना रहे हैं अपन गोले बना रहे हैं। गोले का वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यही होता है कि आप लोग सर बिल्कुल यही होता है। जिनकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है, इसलिए मैंने दोनों तरफ क्या लिखा है? आर आर लिखा है। ठीक है, यहाँ भी आर यहाँ भी आर, अगर बराबर नहीं होता तो एक को मैं R1 मानता, एक को R2 मानता, या स्मॉल आर कैपिटल आर मानता। ये लो साहब पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, बोले सर एकदम बढ़िया। ये लो साहब ये गया, बोले सर बिल्कुल गया। ठीक है, यानी h बराबर कितना आ गया? आप बोलो सर h बराबर आ गया 4/3, इधर कितना आ गया भैया? R आ गया। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। देखो क्या हो रहा है, ऐसी कितनी गेंदों में ढाला गया है? 6 ऐसी गेंदों में ढाला गया है। देखो ध्यान से, अगर मुझे हाइट निकालनी है तो निकाल देंगे 4/3। रेडियस कितनी है सर? 0.4 है। लेकिन यहाँ कितनी गेंद थी? बोले सर ये तो एक गेंद का था। कितनी गेंद बनाई थी? 6 गेंद बनाई थी। तो भैया किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर करना पड़ेगा। 3 से कितनी बार हो सर? 2 टाइम्स। यहाँ कितना हो गया? 1.6 इंटू 2 कर दिया, कितना आ गया साहब? 3.2। ये लो साहब कितना आ गया? 3.2। आपसे पूछ रहा हूँ छड़ की लंबाई कितनी हो गई? बोले सर लंबाई हो गई 3.2, ऑप्शन नंबर सी। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या होता है, 3D के अंदर क्वेश्चन को कितना भी घुमाए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, इजीली सॉल्व हो जाता है। उसमें आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती, बस आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले आपकी जबान पे रटे होने चाहिए। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 4 सेमी त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु में ढाला जाता है। शंकु के आधार की रेडियस कितनी है? 2022 CGL, 2022 CGL। एकदम ताज़ा तरीन क्वेश्चन है भाई साहब। बताओ कमेंट करके क्या आंसर आ रहा है आप सभी का, जल्दी से। एकदम नया नया क्वेश्चन है, एकदम मतलब समझ लो कढ़ाई में डाल के अभी निकाला है, फ्राई अभी किया है। क्या बना रहा है? 4 सेमी त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोला। देखो अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है? और सर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर कितना है? बोलो सर 4 इंटू 4। बात क्लियर? आप बोलो सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। शंकु का आयतन कितना होता है? बोलो सर 1/3 पाई, और यहाँ पे कितना है? हाइट कितनी रखी है? 72, और हमें ये 72 है, ये 27 नहीं है, 72 है। ये लो साहब ये कितनी है भाई साहब? आप बोलोगे सर ये 72 है। ठीक है, हाइट दे रखी है 72, मैंने लिख दिया हाइट 72, और आपकी रेडियस मुझे पता नहीं, तो रेडियस मान लिया R², और ये कितना हो गया? 72। अब देखो उसने साफ साफ बोल रखा है रेडियस एक जैसी नहीं है, तो मैंने भैया रेडियस यहाँ 4 थी, यहाँ पे 4 नहीं मानी। आप बोलो सर बहुत कमाल का काम किया। मैंने कहा एकदम बढ़िया, धन्यवाद। ये लो साहब ये कट गए सारे। ठीक है, आप बोलो सर एकदम कट गए। अब किससे कट रहा है? बोले सर काटो जरा एक बार। इधर कितना हो रहा है? 8 हो रहा है ना? बोले सर ये 8 हो रहा है, 8 से कितनी बार? 9 बार जा रहा है। मैंने कहा जाने दो। इधर कितना हो गया भैया? आप बोलोगे सर इधर हो गया 16, इधर कितना आ गया? 9। ये किसकी वैल्यू आ गई? आप बोलोगे सर R² की वैल्यू आ गई। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर R की वैल्यू कितनी आ गई? अगर R² की वैल्यू इतनी है तो भाई साहब R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर एक ये हटाओ पहले, तो मैंने कहा ये लो साहब हटा दिया। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर रूट ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 4/3। क्या इस फॉर्म में आंसर है? बोले सर नहीं है, यानी हमें फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। 4 में जब 3 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1.3 बार जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी रेडियस कितनी आ गई? 1.33। किसकी? आप बोलोगे सर कोन की, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये तो रिसेंटली क्वेश्चन है, मतलब अभी ताज़ा का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं और यही आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन
पिछले वर्षों में पूछे गए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? आप बोलो सर एकदम आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, आ जाओ साहब ध्यान से। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछ रहा है भैया बेलन की ऊंचाई क्या होगी। करो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो आप मुझे बताना यहाँ पर क्या गिवन है, बेलन गिवन है, सिलेंडर गिवन है, ठीक है, और सिलेंडर का क्या गिवन है, टीएसए गिवन है। तो सिलेंडर का टीएसए कितना होता है? आप बोलो सर टीएसए तो ये होता है, मैंने कहा कितना, आप फटाफट से बोलो 2 पाई आर आर प्लस एच, और मैंने आपको बिल्कुल निकाल के बताया था कि भैया ऐसा क्यों आता है। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर लो भैया, यह कितना दे रखा है 968, ठीक है, ये लिख दिया 2 पाई आर 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 दे रखी है, यहाँ भी आर प्लस, यहाँ 7 प्लस कितना कर दो, आप बोलो सर 7 प्लस एच कर दो। मैंने कहा ये लो साहब कर देते हैं, जैसा आप बोलते जाओगे वैसे अपन करते चलेंगे। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 7 प्लस एच कर दिया, कितना कुछ भी नहीं करना है, लो 7 से 7 कट गया, देखो 11 से काटो, 11 से कितनी बार 2 टाइम्स, 11 से कितनी बार 88 टाइम्स, ठीक है, और ये 2 × 2 कट गया 4 टाइम्स, यानी कितना आ गया भाई साहब, इधर सॉरी इधर गया 22 टाइम्स, कितना 22 टाइम्स हो गया। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, यहाँ कितना आ जाएगा सर, यहाँ बच गया 22, इधर कितना हो गया 7 प्लस एच, हमें एच की वैल्यू निकालनी है, इधर माइनस हो जाएगा, 22 में 7 गया, कितना बचा 15, यानी हाइट कितनी आ गई भाई साहब 15। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। निपटा दिया क्या? बोले साहब सल्टा दिया, तो भाई सल्टाएंगे ना, ऐसी तो सल्टाएंगे। चलें आगे, आप बोलो सर बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, 49 × 33 × 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या है? देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले हमें यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है, हमें फिगर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये वाला फिगर कौन सा है। देखो कभी भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाती है मल्टीप्लाई में, हमेशा फिगर कौन सा होता है, क्यूबॉइड होगा। तो आपको क्यूबॉइड को पिघलाकर क्या बना रहा है भैया, एक ठोस गोला बना रहा है, तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आप बोलोगे सर एकदम इक्वल कर देते हैं, चलो साहब आप बोल रहे हो कि एल बी एच बराबर किसके रहेगा, आप बोलोगे सर एल बी एच बराबर गोला है ना 4/3 पाई आर क्यूब के रहेगा। ये लो साहब क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 49 इंटू कितना है 33 इंटू कितना है 24 बराबर किसके 4/3 22/7 और आर क्यूब। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। जो कट रहा है उसको काट लेते हैं फटाफट। 11 से कितनी बार 3 बार, 11 से कितनी बार, आप बोलोगे सर 2 बार। इधर कितना हो गया, आप बोलो सर 8 हो गया। 8 से कितनी बार, बोलो सर 8 से गया 3 बार। ठीक है, ध्यान से हमें आर क्यूब निकालना है। देखो ध्यान से, इधर कितना हो गया 49, इसको लिख सकता हूँ 7 × 7, इधर हो गया 3 × 3। आप बोलो सर एकदम बढ़िया, यहाँ 3 × 7, ठीक है, ये गया आर क्यूब। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है। देखो साहब दोनों तरफ रूट लेंगे, इधर कितना हो गया 7, इधर कितना आ गया 3, इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 7 × 3 हो गया 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, यानी कितना आ गया, आप बोलोगे सर आर बराबर कितनी आ गई, आप फटाफट से बोलोगे सर 21 आ गई। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं बात को? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन था और ज़बरदस्त अपन ने सॉल्यूशन सॉल्व कर लिया। आगे बढ़े क्या? आप बोलो सर एकदम आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतन के योगफल के बराबर है। भैया CGL 2022 एकदम ताज़ा तरीन क्वेश्चन, और देखना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, इस बात को अभी ध्यान रखा करो। देखो ध्यान से, आपसे बोल रखा है कि एक घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतन के योगफल के बराबर है। यानी जो नया वाला जो क्यूब बन रहा है ना, इसका जो वॉल्यूम है, ये जो 3 क्यूब हैं इनके वॉल्यूम के बराबर है। चलो साहब सबसे पहले इनका क्यूब, अगर अपने को क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, क्या होता है, साइड क्यूब होता है। 6 का क्यूब कर दो 216, ये पहले वाले का आ गया। दूसरे वाले का कितना आ गया 8 का क्यूब यानी 512। तीसरे वाले का 10 का क्यूब यानी कितना हो गया 1000। और ये किसके बराबर आ गया भाई साहब, नए वाला जो आपका क्यूब बनेगा उसके वॉल्यूम के बराबर है। यानी ये कितना हो गया, बोले सर 1728 हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि जो नया वाला वॉल्यूम है, जो नया वाला क्यूब है, उसका वॉल्यूम कितना है 1728, और हमें उसका क्या निकालना है, साइड निकालनी है। साइड कितनी आ जाएगी, बड़ा आसान है, रूट ले लो, क्यूब रूट ले लो, कितना आ जाएगा 12। मतलब साहब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, सेकेंड्स के अंदर हैं, और ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी साइड कितनी आ गई 12 आ गई, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें क्वेश्चन से देख के घबराना नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आध दो क्वेश्चन थोड़े से टफ आ जाते हैं। टफ भी कौन से होते हैं क्वेश्चन, जिनमें लैंग्वेज है ना थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आती, चीज़ें तो वही होती हैं
लेकिन उसमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती हमें पूछा क्या गया है। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब आपके सामने आया कि एक शंकु, एक अर्धगोला एवं एक बेलन का आधार समान है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और उसके आयतनों का अनुपात 3:2:1 है, तो शंकु की ऊंचाई, अर्धगोलों की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई के का अनुपात क्या है। ये भाई साहब 2016 CGL का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये CPU में भी आ रखा है, दोनों जगह आ रखा है क्वेश्चन। CPU के अंदर इसका केवल क्या कर दिया था, यहाँ पे रेशो चेंज कर दिया था, बाकी एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ था। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अब बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, जो दो छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, उनको मिलाकर एक बढ़िया क्वेश्चन बना दिया जाता है। चलो साहब, अब बढ़िया क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक कोन है, एक आपके क्या है अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, और एक बेलन का आधार समान है। इनका आधार क्या है भैया, समान है, और उनके आयतनों का अनुपात 3:2:1 है। बहुत अच्छी बात है। तो शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई बराबर किसका है, उनका रेशो आपसे पूछा है। देखो साहब, ये जो रेशो दे रखा है किसका दे रखा है, इनके आयतनों का दे रखा है। मैंने सब तरफ x लगा दिया, लगा सकता हूँ ना, आप बोलो सर एकदम लगा सकते हैं। रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ध्यान से, शंकु की बात करें, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr²h, ठीक है। आप लोग सर एकदम बढ़िया। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, देखो 3x गिवन है, इसलिए मैंने सब तरफ x लगा दिया। तो सर बहुत अच्छा किया। मुझे इन सब का क्या करना है, बेस इक्वल करना है, तो बेस मैंने सबका मान लिया, πr² मान के इक्वल करूंगा मैं बेस, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखो, ये h, ठीक है, ये h है, और यहाँ कितना आ गया 3, ये 3 इधर चला गया, कितना आ गया सर 9x आ गया। अब ध्यान रखा, मेरे को बेस बनाना है, सबका एक जैसा बनाना है, तो मैं πr² को एक बार बेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ h कितना आ जाएगा सर, h बराबर कितना आ जाएगा 9x, यहाँ कितना आ गया πr²। बात क्लियर है क्या आप लोगों के सर, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसानी सी चीज़ें करिए मैंने, कोई ऐसा टफ काम नहीं किया। फॉर्मूला लिखा है, बाकी उसको फॉर्म को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया है। चले अर्धगोला, अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 πr³ बराबर किसके दे रखा है, बोले सर 2x के दे रखा है। देखो ध्यान से, ये 2 से 2 गया, बोले सर बिल्कुल गया। देखो मैंने यहाँ पे क्या रखा था, नीचे बेस πr², तो मैं भी यहाँ पे क्या रखूंगा, बेस नीचे πr²। तो अगर मुझे नीचे बेस πr² रखना है, तो भैया यहाँ क्या बचेगा, केवल r बचेगा, ठीक है। ये 3 इधर चला गया, 3x, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर नीचे आ जाएगा πr², आ गया क्या नीचे πr²। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया कि यहाँ भी बेस कितना आ गया, πr² आ गया। सेम अब हम किसके लिए करते हैं, अब अपने पास इकलौता चीज़ बची, बोले क्या, बोले सर इकलौती चीज़ बची अपने पास बेलन, ठीक है। बेलन ही बचा है ना, वो सब बिल्कुल बेलन बचा है। अच्छा, बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, आप बोले सर बेलन का वॉल्यूम होता है πr²h, ठीक है। और ये कितना दे रखा है सर, ये x दे रखा है, ये लो सब x दे रखा है। मैंने यहाँ हर जगह πr² नीचे रखा है, तो यहाँ भी मैं πr² नीचे लिखूंगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा, x/πr²। बात क्लियर है क्या आप बोलो सर, एकदम क्लियर। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने क्या पूछा, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है सर, h है, तो ये शंकु की ऊंचाई आ गई, ये आपका कोण आ गया, ठीक है, कोण की ऊंचाई आ गई। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, ये आपका अर्धगोला आ गया, ठीक है, इसकी त्रिज्या। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछा है, बेलन, ये आपका बेलन आ गया भाई साहब, बेलन की क्या हाइट। अब ध्यान से देखो, जब मैंने इन सबका बेस एक जैसा कर लिया, तो मेरे लिए क्वेश्चन करना देखो कितना आसान हो गया। जो क्वेश्चन ने बोला था मैंने उसी फॉर्म में आगे बढ़ा, और मेरे लिए अब क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, देखो 9x अपॉन कितना, आप बोलोगे सर 9x अपॉन πr²। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या पूछा है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की रेडियस देखो कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 3x, नीचे कितना गया πr²। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, बोले सर x अपॉन πr²। ध्यान से देखो, सबका बेस सेम है, बोले सर एकदम सेम है। ये तो कट गया क्या, बोले सर कट गया, ये x से x कट गया, यानी कितना रेशो आ गया, 9:3:1। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो कहानी, आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं। इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन था, इतना घुमाया इस क्वेश्चन ने, लेकिन हमारे बेसिक्स अच्छे हैं, तो भाई क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, निपटा देंगे, सल्टा देंगे। मज़ा आया कि नहीं आया, आप बोलोगे सर एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन था। मैंने कहा क्वेश्चन लल्लन टॉप ही होते हैं, और उनका जो सॉल्यूशन होता है वो उससे भी ज़्यादा लल्लन टॉप होता है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखो, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 4 सेमी और 8 सेमी के क्रमशः भीतरी और भारी व्यास वाले एक खोखले गोले को गलाकर 8 सेमी व्यास के आधार वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई क्या है, देखो ध्यान से,
मैं एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब यहाँ वॉल्यूम क्या है भैया, किसका गिवन है, बोले सर खोखले गोले का गिवन है। और यहाँ क्या बना रहा है, बोला शंकु बना रहा है, दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। सबसे पहले अगर खोखले गोले की बात करूँ तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, यही रहता है क्या, बोला सर बिल्कुल यही रहता है। और हमें शंकु का तो पता ही 1/3 पाई r स्क्वायर है। चलो साहब, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ये व्यास है, ये क्या है भैया, व्यास है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, इधर कितनी हो जाएगी भाई साहब, इधर कितनी हो जाएगी 4, यहाँ भी कितना है 4 आपका, 8 आपका व्यास है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। चलो साहब, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एकदम दी एंड हो जाएगा। रखो साहब, 4/3 पाई r1 कितना, जो बड़ा वाला है, ठीक है, बड़ा वाला कितना है सर 4, 4 का स्क्वायर r1 क्यूब करेंगे, इधर कितना है r1 क्यूब करेंगे, ठीक है। क्या ही हो रखा है यार, देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के क्रमशः भीतरी और बाहरी व्यास वाले खोखले गोले को गलाकर 8 सेमी व्यास के आधार वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई क्या है। ध्यान से रखो, एक शेप से दूसरे शेप को कन्वर्ट किया जा रहा है, दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। कौन कौन सी शेप है भैया, खोखला गोला है और यहाँ क्या है भैया, एक शंकु है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। देखो खोखले गोले की अगर बात करें, कितना वॉल्यूम होता है, 4/3 पाई r1 का क्यूब, r1 क्यूब माइनस r2 का क्यूब। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। शंकु का तो हमें पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। चलो साहब, क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। फॉर्मूले पता है, क्वेश्चन सेकंड्स के अंदर क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। रखो साहब, 4/3 पाई, ठीक है। और r1 कितना है, बड़ा वाला कितना, अब ध्यान से, अरे रे रे, एक चीज और देखो ना, यहाँ क्या है, व्यास है, यानी रेडियस कितनी आ जाएगी 2, यहाँ व्यास है, रेडियस कितनी आ जाएगी 4, यहाँ व्यास है, रेडियस कितनी आ जाएगी 4। ये लो साहब, ये गलती मत करना बस, ठीक है। चलो साहब, बड़ी वाली रेडियस कितनी है 4, 4 का क्यूब करो यानी कितना हो गया 64, माइनस छोटी वाली कितनी हो सर 2, 2 का क्यूब करो कितना आ गया 8 आ गया। ये किसके बराबर होगी, आप बोलोगे सर शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर, r कितना भैया, पाई r स्क्वायर कितना बोले सर 4 का स्क्वायर 16 और इंटू h। ये लो साहब, कहानी खत्म करें क्या सर, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, ठीक है। इधर कितनी बार, 4 से ये गया 4 बार, और यहाँ कितना हो गया सर 56 इज इक्वल टू कितना आ गया 4h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 14 आ गई। यानी आपसे यही पूछा था हाइट कितनी है 14, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े क्या, आप बोलो सर एकदम आगे बढ़िए। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यदि एक अर्धगोले का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का आयतन क्या है। और भैया आपको जानकर खुशी होगी, 2022 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्राई करो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की फटाफट से। अर्धगोले की बात हो रही है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। पाई कितना है भाई 22/7 है। r कितना है, देखो यहाँ पे रेडियस गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो रेडियस हाफ हो जाएगी 14 इंटू 14। ये लो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 से कितनी बार आप लोग सर 2 बार गया, ठीक है। इधर कितना हो गया 196, ठीक है। इधर कितना हो गया भाई साहब 88, 196 इंटू 88 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, बोलो सर 3 आ जाएगा। जब कैलकुलेशंस करोगे तो भैया आपका आंसर आ जाएगा 5749.33, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहानी आप बोलो सर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। उस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं। देखो अगर मेरे पास एक घनाभ है, उसके अंदर मैं कितने घन रख सकता हूँ, जितना वॉल्यूम उस घनाभ का होगा और आपके अंदर उस घन का कितना वॉल्यूम है, उन दोनों में डिवाइड लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि कितने घन उसके अंदर रखे जा सकते हैं। वही सेम चीज़ है, आपको वॉल्यूम्स का डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल कर दो, बात एक ही है। बोलो सर एकदम बढ़िया। चलो साहब 60 इंटू कितना 54 इंटू कितना 30, इसका वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, बोले सर 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं। घन का वॉल्यूम कितना 6 इंटू 6 इंटू 6, काटो पीटो भैया। 6 से कितनी बार 10 बार, 6 से कितनी बार 9 बार, 6 से कितनी बार, बोले सर ये गया 5 बार। यानी कितना आ गया, आप बोलोगे सर ये आ गया भाई साहब 450। यानी कितने क्यूब रखे जा सकते हैं 450, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़े आगे, आप बोलो सर एकदम आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, एक बेलनाकार खंबे के वृक्क पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है, वह इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। खंबे का आयतन ज्ञात करो।
पाई बराबर 22/7 यूज करना है। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या क्या गिवन है, वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, सी एस ए गिवन है, बेलन का, यानी कितना गिवन है बोल सर 2 पाई आर एच गिवन है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आप बोल सर 264 गिवन है। चलो साहब, और इसकी रेडियस भी गिवन है, लिखो साहब 22/7 का यूज करना है, उसने साफ साफ बोल रखा है। आर कितना है 3, एच हमें पता नहीं 264। चलो साहब करके आगे बढ़ते हैं। किससे कट रहा है सर, 11 से काटो, कितनी बार 2 बार, 11 से कितनी बार, इधर 2, इधर कितनी बार 4, ठीक है। इधर कितना हो रहा है सर 4 3 12, 12 से कितनी बार 2 बार, यानी h बराबर कितना आ गया 14 आ गया। हाइट निकाल ली अपन ने 14। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, खंबे का आयतन, खंबा तो वही है ना, यानी बेलनाकार शेप में सिलेंडर, सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बोले सर, आर की वैल्यू तो 3 थी, 3 × 3, और एच कितना आ गया 14 आ गया। लो साहब काटो, 7 से कितनी बार, आप बोलो सर 2 बार। इधर कितना हो गया भाई साहब 66 इंटू क्या करेंगे 6, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 396 आ जाएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। और आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है। घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। CGL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। भाई साहब जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। देखो ध्यान से कि आपका एक 36 मीटर लंबाई और 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाला एक घनाभ है। एक शेप को मैं दूसरी शेप के अंदर चेंज कर रहा हूं, मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। चलो साहब 36, इसको लिख सकता हूं मैं कितना 6 × 6, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चौड़ाई 18 मीटर है, यानी इसको लिख सकता हूँ 3 × 6, आपने कहा एकदम बढ़िया। और 9 मीटर ऊंचाई यानी 3 × 3 लिख सकता हूँ, बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एक घन में बदला गया है। देखो इन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं घन का वॉल्यूम निकालना होता है तो मुझे साइड क्यूब करना पड़ता है, यानी इधर कितना हो गया 6, इधर कितना हो गया 3, यानी इसकी जो साइड आ गई वो कितनी आ गई, आप बोलो सर साइड कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 18, उसकी क्या आ गई साइड आ गई। साइड कितनी आ गई प्यारे बालक बालिकाओं, साइड आ गई, आप लोग सर एकदम बढ़िया, साइड अपन ने निकाल ली। अब आपसे पूछा है घन का विकर्ण कितना होता है, घन का विकर्ण कितना होता है, साइड इंटू √3, यही तो होता है, यानी कितना आ गया 18√3। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज अपन ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चंस वो सारे सॉल्व किए जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे थे। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ताज़ा तरीन क्वेश्चंस थे। और इसी तरह के क्वेश्चन अपन आगे भी सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे, आपको मज़ा आएगा। चलिए साहब, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको मज़ा लगा होगा। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन, कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।